जैसे हम स्टार्टिंग से ही बात करें रियल नंबर से, तो रियल नंबर्स हमारे क्या होंगे? ऑल प्रैक्टिकल्स नंबर और प्रैक्टिकल नंबर्स या दोज नंबर्स दैट आर प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेड बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ऑल नंबर्स दैट आर प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेड बिटवीन या दैट आर प्रैक्टिकली लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, तो इनको हम क्या बोले थे? रियल नंबर्स। और दूसरी डेफिनेशन में यदि हम बोले कि ऑल नंबर्स कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। तो ये तो हमारी वही डेफिनेशन वाइज बात। यदि हम इन रियल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो दोज रियल नंबर्स दैट आर lying in a line, that line is known as the number line। जो भी रियल नंबर्स हमारे हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की एक कोई लाइन है उसमें लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक नंबर लाइन बोल रहे हैं। अब नंबर लाइन में हमारा एक पॉइंट होगा जो कि 0 होगा। अब जो ग्रेटर का सिंबल हो रहा है दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा सिंबल होगा लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर्स। तो ग्रेटर देन 0, 0 से जो हमारा ग्रेटर होगा यानी कि 0 से राइट साइड में हम जाएंगे पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ में, तो उसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेस देन 0 होगा यानी 0 से हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, दैट आर नेगेटिव नंबर्स, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। यहाँ पर तो हमने केवल नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब लीनियर इनइक्वालिटी है हमारे पास में और उसको हमें नंबर लाइन पर ला करके देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं लेट अज्यूम x - 5 इज लेस देन 0। दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पर टर्म्स क्या है? लीनियर है। और कितने वेरिएबल है? केवल एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर x - 5 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा एट x = 5, वहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर x = 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5। अब 5 से हम जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो 5 से जो आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो वो वैल्यू क्या दे रही है? पॉजिटिव दे रही है। और 5 से हम नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या इस तरह से दे रही है? नेगेटिव दे रही है। अब यहाँ पर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इट मींस यहाँ पर जो 5 है वो हमारा किस तरह से रहेगा? ओपन ब्रैकेट में रहेगा। तो फिर हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? x - 5 इज लेस देन 0, इट मींस नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव टर्म है। अब कहां से कहां तक लाई करेगी? x की वैल्यू ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक आ सकती है? +5 तक आ सकती है। तो x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के +5, दिस इज ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर लेस देन 0 है केवल, तो यहाँ पर होगा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर भी होगा ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट, 5। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से तो ज्यादा है और कहां तक है? 5 से कम है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हमारी हो गई कि लीनियर इनइक्वालिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? नंबर लाइन में। यदि यही लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास में कुछ इस तरह से होती है, लीनियर इनइक्वालिटी की जगह पर हमारे पास इनइक्वालिटी है, इन प्लेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास में x - 2 और x + 4 दैट इज ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरह से इनइक्वालिटी है। अब ये लीनियर नहीं रही। क्यों? यहाँ पर दो फैक्टर्स हो गए, ये भी लीनियर फैक्टर हो गया और ये हमारा ये भी लीनियर फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर यदि हमारे पास में दो लीनियर फैक्टर है और उसके बाद में इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये क्या बना रहे हैं? यदि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो करके कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे, क्योंकि यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है, मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास में दो नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक रियल नंबर ही होगा, दूसरा रियल नंबर होगा, एक दूसरा, इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा रूल यहाँ पर पढ़ते हैं, एक रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, यानी कि फिर से हमारे पास में फिर से दो रियल नंबर है और जो दो रियल नंबर हैं वहां पर भी इनको बोला गया दिस इज ग्रेटर देन 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 भी हो सकता है और इनका जो डिवाइड है वो लेस देन 0 भी हो सकता है। यहाँ पर चार आइडेंटिटी टाइप की हमारे पास में होंगी, इनको हम डिस्कस करेंगे। When two real numbers are multiplied by each other and their product is given greater than 0, तो हम यदि यहाँ पर a को और b को इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पर a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा।
इतनी बात आपको समझ में आ रही? ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी केस देखे, यहाँ पर ए भी यदि नेगेटिव होता और बी भी नेगेटिव होता, ये नेगेटिव टर्म होता और बी भी कोई एक नेगेटिव टर्म होता। यहाँ पर देख लेते हैं -2 है या -1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कराते तो क्या आता? 2 आता, राइट। तो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि यदि हमारे पास a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। a इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, b इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां से हम केवल a इंटू बी ग्रेटर देन 0 के लिए हम बोल सकते हैं दिस विल बी ग्रेटर देन 0 ओनली एंड ओनली विद व्हेन both the sign of a and b are greater than 0 or the sign of a and b are same। ऐसे बोल सकते हैं ना कि दोनों के सिंबल है, साइन ऑफ a and b are same, a का और b का जो सिंबल है वो सेम होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। सिमिलरली हमारे पास में जो दूसरा रूल है a इंटू बी इज लेस देन 0 है, यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये और b दो रियल नंबर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब हो सकता है? या तो एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो रहा है, बी नेगेटिव हो रहा है, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। दूसरा केस, एक यदि हमारे पास नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आल्सो दिस विल गिव नेगेटिव। यहां से भी ये नेगेटिव निकल के आ रहा है और यहां से भी ये नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो यहां पर हम देखें कि जब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो रहा तो ए और बी दोनों का सिमिलर साइन होना चाहिए, जब इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो रहा तो ए और बी दोनों का अपोजिट साइन होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दोनों के सिमिलर साइन होने चाहिए, जब इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए। क्या यही पॉसिबल हमारा इनके लिए होगा जो कि डिवाइड कर रहे हैं? भाई डिवाइड कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। यहीं पर यहाँ डिवाइड के केस में भी यही हो रहा कि दोनों यदि सिंबल ऑफ ए एंड बी आर सेम देन दिस विल गिव्स ग्रेटर देन 0, और यदि इनके जो सिंबल है वो सेम नहीं हो रहे, अपोजिट है, तो इनका जो डिवाइड होगा वो क्या देगा? लेस देन 0 देगा, राइट। तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दोनों नंबर्स के पास में सिमिलर साइन हो। दो नंबर्स का डिवाइड ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब दोनों नंबर्स का साइन ग्रेटर देन वो सिमिलर हो। दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा? जब दोनों नंबर्स का साइन अपोजिट हो। यही केस हमारा डिवाइड के साथ में भी होगा, जब दो नंबर्स का डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन 0 कब हो रहा है? जब दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट है। इतना कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन से समझते हैं, x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है x+4 से, x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है x+4 से। अब यहाँ पर हमारे पास में दो रियल नंबर्स हैं, एक है x-2 और दूसरा है x+4। यहां पर यदि हम बोले कि इन दोनों रियल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो कि ग्रेटर देन 0 हो रहा, ग्रेटर देन 0 हो रहा, तब हम यहां पर डिस्कस करें तो क्या x-2 और x+4 दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर x-2 और x+4 दोनों को नेगेटिव होना चाहिए? इस बात को हम डिस्कस करते हैं। x-2 और x+4 ग्रेटर देन 0, इंडिविजुअली यदि हम देख रहे हैं कि x-2 इज ग्रेटर देन 0 और यहां पर हम देखें x+4 इज ग्रेटर देन 0, यानी हमने दो अलग अलग टर्म्स निकाल लिए। अब हम यहां से देखें तो x इज ग्रेटर देन 2, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 2 तो एट x इक्वल्स टू 2 पर, और ग्रेटर देन 2 है, यहां पर x-2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2 है, तो यहां पर x की वैल्यू जैसे 2 से ज्यादा पुट करोगे तो वो पॉजिटिव देगा, 2 से कम पुट करोगे तो वो नेगेटिव देगा। ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया? x-2 को रिप्रेजेंट किया। दूसरा हमारे पास x+4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर x इक्वल्स टू -4 मिलेगा। तो जब ये -4 मिलेगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर कहीं 0 होगा, फिर यहां पर 2 होगा। अब -4 है, यहां पे x इज ग्रेटर देन -4 हो रहा। अब x इज ग्रेटर देन -4 है, -4 से तुम x की कोई भी वैल्यू जैसे इसके आगे वाली पुट करोगे, यदि -4 से इनफिनिट तरफ वाली कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, x इज ग्रेटर देन -4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो x ग्रेटर देन -4 को हमने नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये दो नंबर लाइन है, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं, तो एक पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? 2 पर आ रहा है,
एक पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, -4 पर आ रहा है। ये हमारा पॉइंट आ रहा है -4 पर, यहाँ पर आ रहा है +2 पर। अब इनका प्रोडक्ट हो रहा, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर प्रोडक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि सबसे आगे यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आ रहा है। इन दोनों के बीच में -4 से और 2 के बीच में देखें, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव देगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव देगा। करेक्ट। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे कि x की वैल्यू इस वाली इनइक्वालिटी के लिए, जहां पर x - 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 है, वहां पर ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 की बात मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाले सिंबल ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं। तो जो पॉजिटिव वाले सिंबल ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम बोलेंगे कि x की वैल्यू बिलोंग कहां से कहां तक करेगी, -∞ से लेकर के -4 तक जा रही है, -∞ से लेकर के -4 तक। और कहां से कहां तक जा रही है, 2 से लेकर के इनफाइनाइट जा रही है, 2 से लेकर के इनफाइनाइट जा रही है। देखो क्लोज्ड ब्रैकेट कहीं पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगा, इसके केस में भी इसके केस में भी। अब यहाँ पर सिंबल क्या आना चाहिए, यूनियन का आना चाहिए, क्योंकि इसको और इसको दोनों को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x बिलोंगिंग टू -∞ -4 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझ में आता है। इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं जहां से कि हमारी ये सारी कंफ्यूजन जिस तरह से क्रिएट हो रही है वो हमारी खत्म हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, यदि हमारे पास में है x - 2 x + 4 x - 3, इसको ले लेते हैं x - 1 ले लेते हैं कोई भी, और इसको लेस देन 0 बोल देते हैं। अब इन तीन का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स देख रहे हैं। यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया था कि कहाँ नेगेटिव आ रहा है कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है एक पॉइंट आ रहा है x = 2 आ रहा है, एक आ रहा है x = -4 आ रहा है, एक आ रहा है x = +1 आ रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर कहीं पर +2 आएगा, यहाँ पर कहीं पर +1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर कहीं पर -4 आएगा। लेकिन हमारा 0 तो इन्वॉल्व है नहीं इन तीनों में, तो हमने 1, 2 और -4 को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन में। अब हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट। ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको डिटेल में पढ़ रखा था, x - 2 का निकाला, एक बार x - 2 का निकालेंगे, एक बार x + 4 का निकाला, एक बार x + 4 का निकालेंगे, एक बार x - 1 का निकाला, एक बार x - 1 का निकालेंगे। फिर तीनों का जब हम फाइनल देख रहे थे तो फिर इस तरह से आएगा, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर समझते हैं कि x = +2, x = +1, x = -4। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट में होगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन होगा, फिर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होगा, यानी कि यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में हम डायरेक्टली बताएंगे कि इनकी जो वैल्यू है लेस देन 0 है, इस केस में हमारा x कहाँ कहाँ पर लाई करेगा, x की वैल्यू क्या होगी या x की रेंज क्या होगी। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दिस इज होल प्रोडक्ट इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहां से दे रहा, -∞ से -4, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -4। और फिर कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 2 तक। तो यूनियन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 तक। ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली सीख लिया कि इसकी वैल्यू इस तरह से होगी। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, क्या, यहाँ पर हमारा x - 1 सॉरी यहाँ पर क्या था, x - 2 इंटू x + 4 था, x - 2 इंटू x + 4, और ये क्या था, ग्रेटर देन 0 था। इसको और इसको हम यदि ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, +1 है। और +1 की बात करें, केवल 1 को नहीं, यहाँ पर हम मेजरली क्या देख रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। कोएफिशिएंट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि x का कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए पर्टिकुलर इस रूल को फॉलो करने के लिए। अब यदि हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू -∞ से -4 और 1 से लेकर के 2 तक यदि रखते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। -∞ से लेकर के -4 के बीच की हम कोई भी वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं, लेट एज्यूम हम उसको -6 ले लेते हैं। -∞ से -4 के बीच में हमने -6 ले लिया, और -6 यदि हम इसमें पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आनी चाहिए। यही तो हम सीखे यहाँ से
कि माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच में रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और 1 से लेकर 2 के बीच में रखेंगे तो भी ये नेगेटिव आएगा। यदि हम यहाँ पर -6 वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर यदि -6 वैल्यू पुट करते हैं तो -6 -2 ये -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -6 + 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर -6 -1 यानी -7 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव देगा, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होगा इनका ये नेगेटिव आएगा। यही तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरा प्रोडक्ट है जो वो लेस देन 0 कब होगा, जब होगा जब x की वैल्यू -∞ से -4 के बीच में और 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई कर रही होगी। अब हम 1 से लेकर के 2 के बीच में भी देखें, लेट अज्यूम वहां पर हम 1.5 देख लेते हैं, तो 1.5 -1 होगा तो ये तो 0.5 देगा, 1.5 + 4 होगा तो ये 5.5 देगा, और इसका यहाँ पर 1.5 -2 होगा, यहाँ पर यदि देखें 1.5 -2 होगा तो ये -0.5 देगा। तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली इनका जो प्रोडक्ट है तीनों का वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। यही हम यहाँ से सीखे थे। और यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर पढ़ना है कि n के बीच में तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये तो हमने यहाँ से समझ लिया, लेकिन पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव n के अलावा हर कहीं पर ये पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं, यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से -4, फिर यूनियन 1 से लेकर के 2 तक है। x की वैल्यू 0 को देख लेते हैं यहाँ पर रख के, x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, -2 होगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर -1 होगा। यानी कि यदि हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो -2 × 4 × -1, तो ये माइनस प्लस देगा, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, जो कि हमारी इस रेंज में लाई ही नहीं कर रहा है। यही तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो इतनी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। एक और एग्जांपल से हम इसको और भी क्लियर कट कर लेते हैं, कि एक और एग्जांपल लेकर के हम इसको समझ लेते हैं। लेट अज्यूम हमारे पास में एक नई इनइक्वालिटी है, जो कि हमारे पास 2x - 5 मल्टीप्लाई में 3x + 3x + 4 कर देते हैं, और यहाँ पर 2x - 7, यहाँ पर x - 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास में कोई एक इनइक्वालिटी है। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल सिंपल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स देखेंगे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है, इसको यदि हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2 आ रही है। यहाँ से यदि हम देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3/4 आ रही है, -4/3 आ रही है। यदि हम यहाँ से देखें 2x - 7 से, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7/2 आ रही है, x की वैल्यू 7/2 आ रही है। और यहाँ से देखें तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो ऐसे हमारे पास में कितने पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स मिल गए। इन चारों पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7/2, यहाँ 5/2, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 7/2 होगा। यहाँ पर कहीं पर 7/2 आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर 5/2 आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर 2 आएगा। 5/2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 7/2 रिप्रेजेंट कर दिया, 2 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास में आता है -4/3, राइट। फिर भी हमारा किस तरह से रहेगा, इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करते क्या है, लास्ट में सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन ले रहे हैं, फिर यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या बोल रही है कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन 0। जब प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। जब प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव सिंबल ले रहे हैं। तो पॉजिटिव सिंबल के लिए हमारा x कहां से कहां तक लाई करेगा, x बिलोंगिंग टू, यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से -4/3, -∞ टू -4/3, और क्या हो जाएगा 2 से लेकर के 5/2, 2 से लेकर के 5/2, और क्या हो जाएगा 7/2 से लेकर के इनफाइनाइट, 7/2 से लेकर के इनफाइनाइट। ये क्या तीनों का यूनियन होगा, यानी कि यहाँ पर जब -∞ से -4/3 तक, 2 से लेकर 5/2 के बीच में और 7/2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच के यदि हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं x की, तो यहाँ पर ये इनका जो प्रोडक्ट होगा इस इनइक्वालिटी के लिए वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमने यहाँ पर केवल इतना कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि इनइक्वालिटी केवल लीनियर में नहीं, क्वाड्रेटिक में भी हो सकती है, क्यूबिक में हो सकती है, जहां पर कि हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 पावर 4 में भी हम देख रहे हैं, पावर 4 में भी हम देखें तो इनइक्वालिटी में हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि x की वो वैल्यूज बता रहे हैं जिसके लिए कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि x की वैल्यू इनको यदि बीच में पुट करेंगे, या x की वैल्यू इनके बीच के या इनके बीच की या इनके बीच की हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर हमने इतनी चीज क्लियर की है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जहां पर कि x की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x पर डिस्कस करेंगे।
कि यदि हमारे पास में x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है तब क्या करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हर केस में हम क्या ले रहे थे कि जो x का कोएफिशिएंट हो रहा था दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ले रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर यदि एक इक्वेशन देखें, यहाँ पर इक्वेशन है -2 + 4x, यहाँ पर हमारे पास में 3x + 2, यहाँ पर है 1 - x, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, इतना सफिशिएंट है। यहाँ पर यदि हम देखें -2 + 4x, 3x + 2, 1 - x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम डिस्कस करें तो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज नॉट ग्रेटर देन 0, हमेशा तो ग्रेटर देन 0 नहीं, यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट -1 है, तो ये जो ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां पर भी x का कोएफिशिएंट लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो -1 का हमने मल्टीप्लाई LHS में और -1 का मल्टीप्लाई हमने RHS में किया। अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि यदि हम नॉन नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने 0 में किया और -1 का मल्टीप्लाई हमने LHS में किया, तो LHS हमारा क्या बनाएगा, ये तो 4x - 2 ही रहेगा, ऑलराइट, ये हमारा 3x + 2 ही रहेगा, और यहाँ पर जो होगा वो क्या बना देगा, x - 1 बना देगा। -1 का मल्टीप्लाई किया करेंगे तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली अंदर जा करके 1 - x में मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो हमारे पास में कुछ इस तरह से इनइक्वालिटी रहेगी। -1 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, तो फिर हमारे पास इनइक्वालिटी 4x - 2, 3x + 2 और यहाँ पर x - 1 एंड दिस इज लेस देन 0। Now this is the inequality and we have to solve this inequality, alright। अब इसको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, इसके हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। x = 1 आ रहा है, यहाँ से x = -2/3 आ रहा है, राइट, और यहाँ से आ रहा है x = 2/4, x = 2/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। इसको फिर से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x = 1 कहीं पर यहाँ होगा, x = 1/2 इससे पहले होगा, x = -2/3 यहाँ पर होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 0 में हम किसको लेंगे, नेगेटिव टर्म्स को लेंगे, नेगेटिव टर्म्स को लेंगे। जब नेगेटिव टर्म्स को ले रहे हैं तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंगिंग टू -∞ टू -2/3, और इसका ये यूनियन होगा 1/2 से लेकर के 1 तक। तो ये हमारा इसका कुछ इस तरह से सॉल्यूशन निकल के आएगा, राइट। कहीं पर यदि हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहीं पर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 4x + 4 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम करते क्या है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम किसी तरह से लीनियर फॉर्म में यानी कि लीनियर फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर x² - 4x + 4 इज ग्रेटर देन 0, वहां से लीनियर फैक्टर्स हम जब फाइंड कर लेंगे तो फिर हम वहां से पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे, और पॉइंट से फाइंड करने के बाद हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास x² - 4x + 4 इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और जब x - 2 का होल स्क्वायर है तो x - 2 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0, x - 2 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि x - 2 यानी कि x कहां पर है, x इक्वल यहाँ पर कहां पर 2 पर है। जब 2 पर है तो एक ही पॉइंट हमारे पास मिल रहा है कुछ इस तरह से, ऑलराइट। जब हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से मिल रहा है तो फिर हमारा x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन वाली वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, 2 से लेस देन वाली वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो इस केस में हमारा x कहां से कहां तक लाई करेगा, x बिलोंगिंग टू, ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेकिन हम यही बात जब इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू यदि हम 2 से ग्रेटर रखते हैं 3 रख देते हैं, तो 3 रखेंगे हम तो 3 3 जा 9 होगा, -4 3 जा 12 होगा, +4 हो जाएगा, ये क्या दे रहा 1, जो कि क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है।
लेकिन यदि हम 2 से कम वाली वैल्यू रखें, लेट एज्यूम हम इसको -2 रखते हैं, 2 से कम की वैल्यू रखते हैं, -2 रखते हैं, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ -2 हो जाएगा, +4 होगा। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 4, माइनस माइनस +8 +4, ये ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी तो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा। तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव जो था, उस केस में हम देख रहे हैं कि जब हम इसकी वैल्यू 2 से कम वाली भी पुट कर रहे हैं तब भी ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ इस इक्वेशंस के लिए हमारा फेल हो रहा है। तो हम यहाँ पर इन इक्वेशंस के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे पास में कुछ इस तरह से फैक्टर्स बन रहे हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे थे x² - 4x + 4 ग्रेटर देन 0, उसके लिए पूरी कंडीशन फेल हो जा रही है ना। ये पूरी कंडीशन यहाँ पर हम जिस तरह से पहले कर रहे थे x बिलोंग्स टू 2 ∞ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन रहा तो ये सारी कंडीशंस इसके लिए फेल हो जा रही हैं। तो फिर इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम एक नई आइडेंटिटी पढ़ेंगे, एक नया स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जो कि होगा कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, रियल नंबर का यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं, जो कि यहाँ पर हो रहा था, रियल नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये रियल नंबर है, अब यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये रियल नंबर है, इसको हम डिस्कस करें। तो यहां से हम क्या पता चल रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, जब रियल नंबर का होल स्क्वायर करते हैं दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। यहां पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r, तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती, x बिलोंगिंग टू r हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, केवल ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर x बिलोंगिंग टू r बट नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो -∞ से लेकर के ∞ तक जाएगी, बट क्या नहीं होगी, 3, यहाँ पर 2 नहीं होगी, राइट, ये 2 नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर के 2 तक और फिर 2 से लेकर के ∞ तक, यही है, -∞ से लेकर के 2 तक आ रही है और फिर 2 से लेकर के ∞ तक जा रही है। दैट मींस क्या नहीं हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 पर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, बट एट x इक्वल्स टू 2 पर ये क्या होता, इक्वल्स टू 0 होता। इट मींस हम यहां से समझ पा रहे हैं कि यदि रियल नंबर का स्क्वायर है उस केस में हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, उस केस में हम क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर है दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। अब देखो इसमें एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, जो कि हमारे पास में नया एग्जांपल होगा, x² - 6x + 9। और इस केस में हम एक बार ग्रेटर देन 0 पढ़ते हैं, एक बार लेस देन 0 पढ़ते हैं, एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पढ़ते हैं। यानी कि यही एक यहाँ पर इनइक्वालिटी है, x² - 6x + 9 इक्वल्स ग्रेटर देन 0। तो इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं x - 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब x - 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दिस इज रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से लेके ∞ तक, और क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बट नॉट इक्वल्स टू 3। तो इसको बोल सकते हैं -∞ से लेकर के 3 और फिर 3 से लेकर के ∞ तक जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर हम देखें लेस देन 0 की बात करें, x² - 6x + 9 लेस देन 0 हो रहा। अब यही यदि लेस देन 0 हो रहा तो इसको हम लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब हम तो यहाँ पर पढ़े थे x, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर होता है दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये लेस देन 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो कि इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट हमारे पास में x² - 6x + 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहां से ये क्या बनता है, यहां से बनता है x - 3 का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इस केस में हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर का स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिलोंगिंग टू r। यहाँ पे x होगा, x क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू r होगा, जो कि -∞ से लेकर के ∞ के बीच में लाई करेगा। तो हमने एक नई आइडेंटिटी यानी नया स्टैंडर्ड पढ़ा है, रियल नंबर का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।